सबसे पहले आप लोगों को गुड मॉर्निंग मेरे दोस्त। अभी आप लोग देख रहे होंगे कि हमारा देश कितना खराब दौर से गुजर रहा है। हमारा देश ही नहीं बल्कि ये पूरी दुनिया बहुत ही खराब दौर से गुजर रही है। हमको ऐसा नहीं लगता कि हमारे दादा परदादा भी ऐसे बुरे वक्त को देखे होंगे जितना बुरा वक्त अभी हम लोग देख रहे हैं। हम लोग जिस दौर से गुजर रहे हैं, इस दौर में हम लोगों को बहुत ही सावधानियां बरतनी होगी। यह एक ऐसा दौर है जिसमें हम लोग अपनों से मिलने के लिए डर रहे हैं, अपने घर जाने के लिए डरते हैं, अपने परिवार से मिलने के लिए डरते हैं। इतना डर, इतना भय है आज हम लोगों के बीच में। और इसकी वजह कौन है? तो इसकी वजह कोई और नहीं बल्कि एक छोटा सा वायरस, चंडाल वायरस, ये कोरोना हमारी इस दुनिया को पूरा चौपट करके रख दिया है। तो हम लोग आज की इस वीडियो में यही देखेंगे कि कोरोना फैलती कैसे है हमारे शरीर में, और जब हमारे शरीर में हो जाती है तो हमारे शरीर के कौन से अंग को यह प्रभावित करता है, और जब ये कोरोना हमारे शरीर में इंटर करती है तो वह कोरोना संख्या में 1 होती है या 2 होती है, लेकिन बहुत ही जल्द ये कोरोना लाखों की संख्या में उत्पन्न हो जाती है। वो कैसे हमारे शरीर में हो जाती है हम लोग इसके अलावा ये भी देखेंगे कि हमारे शरीर में यदि कोरोना प्रवेश कर जाती है तो क्या क्या ऐसे लक्षण दिखाई देगा कि हम कह सकते हैं कि कोरोना हो गई है, या इसको कोरोना है या उसको कोरोना है। और यदि किसी को कोरोना हो जाती है तो उसको क्या टेस्ट किया जाता है। जैसे कि आप लोग सुन रखे होंगे कि RT-PCR टेस्ट होता है, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट होता है। तो ये टेस्ट में क्या क्या प्रोसेस होती है, कैसे इसका टेस्ट किया जाता है। आजकल जो है ये फैसिलिटी जो है टेस्ट करने की फैसिलिटी ये हॉस्पिटलों में है, लेकिन यदि हम हॉस्पिटल में टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं तो हम लोग खतरों से खेलते हैं, क्योंकि हॉस्पिटल में कोरोना का पेशेंट बहुत ही संख्या में पॉसिबल बनता है कि वहाँ कोरोना हो सकती है। और यदि हम लोग हॉस्पिटल जाते हैं टेस्ट करवाने के लिए तो हम लोगों के लिए और खतरा बढ़ता है, लेकिन फिर भी करवाना मजबूरी है। यदि नहीं करवाएंगे तो कैसा होगा। तो ऐसा भी नियम है, ऐसा भी चीज इंस्ट्रूमेंट बना है जो हम अपने घरों में भी टेस्ट कर सकते हैं, और घर में हम लोग कैसे रह सकते हैं। ये जो कोरोना है, जो 2020 में कोरोना आई थी, उस कोरोना से बहुत ही घातक कोरोना है 2021 का। 2020 का जो कोरोना था वह सिर्फ वृद्ध लोगों की जान ले रही थी, लेकिन ये जो 2021 का कोरोना है ये किसी को नहीं बख्श रहा है, ये हर किसी की जान ले रही है, और हर किसी इंसान को यह मौत के घाट उतार दे रहे हैं। ना जाने लोग कितने लोग मर रहे हैं इस कोरोना की वजह से। लोग अपने आंखों के सामने अपने लोगों को बिछड़ते हुए देख रहे हैं, लेकिन कुछ कर नहीं पाते। ऐसा दौर है यह जो कि अपने परिवार को छूने तक का यह मौका नहीं देता है। लेकिन हम लोगों को इस बुरे दौर से निकलना है और संभलना है। तो यदि आप लोगों में या किसी भी कोरोना का थोड़ा सा लक्षण दिखाई देता है तो आप अपने घर में भी उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो घर में उसका ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, कैसे घर में हम लोग सेफ रह सकते हैं। 100% कोरोना में 90% पेशेंट ऐसे होते हैं जो घर में ठीक हो सकते हैं। और आजकल ऐसा सिचुएशन हमारे देश में पैदा हो गई है कि सुबह हॉस्पिटल में यदि हम लोग जाएं तो हॉस्पिटल में बेड की फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन की मात्रा नहीं मिल पा रही है, ऑक्सीजन की फैसिलिटीज नहीं मिल पा रही है, लोग ऑक्सीजन के बिना मर रहे हैं। तो इस कंडीशन में हम लोगों को घर में ही रह करके कोरोना को हराना होगा, और एक साथ मिल करके कोरोना को इस दुनिया से भगाना होगा। और यदि हम लोग जागरूक नहीं होंगे तो कैसे भगा सकते हैं। फ्रेंड्स, ये कोरोना यदि किसी को हो जाती है तो हम लोगों को क्या क्या खाना चाहिए, हम लोगों को क्या क्या नहीं खाना चाहिए, तो इन सारे चीज़ों के बारे में आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। ये वीडियो आप लोगों को बहुत कुछ सिखा करके जाएगी। बहुत कुछ आप लोग नहीं जानते होंगे, शायद ही आप लोग सुने होंगे, हमको नहीं लगता है कि आप लोग सुने होंगे, लेकिन ऐसा फैक्ट आज हम आप लोगों को बताएंगे, बहुत ही निचोड़ आप लोगों को बताएंगे। इसलिए आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिए, अपने परिवार के लिए, अपनों के लिए, अपने इस देश के लिए देखिए, लेकिन देखिए क्योंकि बहुत ही यह इम्पोर्टेंस या बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। यह बहुत मेहनत करके आप लोगों के पास वीडियो को शेयर कर रहा हूँ। दोस्त, आप जानते होंगे कि कोरोना जो है वो कोरोना कहाँ से फैला था, तो चाइना के वुहान शहर से फैला था, लेकिन वो कोरोना कम डेंजर थी। लेकिन आज जो कोरोना फैली है ये कोरोना बहुत खतरनाक है।
तो सबसे पहली बात है कि कोरोना फैलती कैसे है। तो कोरोना जो फैलती है किसी के संपर्क में आने से। संपर्क कई तरह से हो सकते हैं। किसी से हाथ मिलाने से फैल सकती है, किसी से गले मिलने से फैल सकती है, किसी के कांटेक्ट में आने से फैल सकती है, किसी के साथ सेक्सुअल कांटेक्ट में आने से फैल सकती है, एक दूसरे से बातें करने में फैल सकती है। तो बहुत सारे साधन है कि कोरोना को एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है, और ये कोरोना बहुत ही जल्द एक इंसान से दूसरे इंसान में फैलती है। तो जब ये कोरोना किसी इंसान में फैलती है तो उसकी संख्या बहुत कम होती है। मानो कि एक कोरोना किसी इंसान में है, एक कोरोना वायरस जो है किसी इंसान में प्रवेश करता है। तो जब ये कोरोना वायरस, ये जो कोरोना है किसी इंसान में प्रवेश करता है तो वो कोरोना धीरे धीरे हमारे कहाँ तक चला जाता है, कंठ से होते हुए धीरे धीरे नीचे उतरता है। और जब ये नीचे उतरता है ये कोरोना, तो ये फेफड़ों को ढूंढता है, और फेफड़ा जो है सो हमारा शरीर का ये फेफड़ा बहुत ही सेंसिटिव है। शरीर का ये जो फेफड़ा है वो बहुत ही सेंसिटिव है, ये फेफड़ा। तो जब कोरोना यहाँ पर इंटर करता है हमारे शरीर में, तो ये कोरोना जो है सो इसे फेफड़े में इंटर करता है, और हमारे फेफड़े में हम जानते हैं कि एल्वियोली होता है। क्या होता है? एल्वियोली। और इसी एल्वियोली में यह कोरोना जो है सो आकर के अटैक करता है। ये कोरोना का इमेज जो आप लोग देख रहे होंगे, एक कोरोना का इमेज, कोरोना तो यही है, कोरोना। ये कोरोना का जो बाहरी भाग आपको कांटा कांटा जैसा दिख रहा होगा, ये कांटा कांटा स्पाइक प्रोटीन का बना होता है। स्पाइक प्रोटीन बहुत ही घातक है यह स्पाइक प्रोटीन, और इसके बीच में जो है सो जेनेटिकली पाया जाता है, आरएनए का होता है यह। किसका? तो आरएनए, जेनेटिकली। तो ये कोरोना क्या करता है, जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो ये इस फेफड़े में जा करके इस स्पाइक प्रोटीन के माध्यम से ये स्पाइक प्रोटीन मूव करता है। किस तरह मूव करता है? गोलाकार भाग में यह मूव करता है, और मूव करते करते यह एल्वियोली में जा करके फंस जाता है, यहीं पर चिपक जाता है। और जब यहाँ पर चिपक जाता है यहाँ पर, तो ये शांत नहीं बैठता है ये कोरोना, ये ढूंढता है कि अपने जैसे और संतान को हम कैसे उत्पन्न करें। और ये कोरोना जो है ना इसको इफेक्ट करता है। और यहाँ पर जो सेल है, हम जानते हैं कि सेल होता है, और सेल के अंदर न्यूक्लियस है, सेल के अंदर न्यूक्लियस है, और इसी सेल में राइबोसोम है। राइबोसोम होता है, हमारे पूरे बॉडी में सेल पाया जाता है, सेल से ही तो टिश्यू बनता है, तो और उसी टिश्यू से जो ऑर्गन सिस्टम सब बनता है। तो इस सेल के अंदर न्यूक्लियस पाया जाता है, और ये कोरोना यहाँ से क्या होता है कि इस सेल में जाता है, इस सेल में, और इस सेल में ये माइटोकॉन्ड्रिया इतना सीधा संत है, यह किसी भी कोरोना को ये जानता है कि यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म पाया जाता है, इस सेल में साइटोप्लाज्म लिक्विड, ये लिक्विड क्या करता है कि जो हानिकारक रहता है ना, वो हानिकारक को यहाँ अंदर आने ही नहीं देता है। लेकिन ये कोरोना इतना घातक है, ये कोरोना जो है इतना घातक है कि जो स्पाइक प्रोटीन है ना, उसके माध्यम से इसमें इंटर कर जाता है, ये इसको रोक नहीं पाता है। और जब ये इंटर कर जाता है, यहाँ पर पहुँचता है, तो ढूंढता है कि मैं अपने जैसे और बच्चे को कैसे उत्पन्न कर सकें। तब अपने जैसे और बच्चे को उत्पन्न करने के लिए यहाँ पर राइबोसोम बैठा रहता है। कौन? राइबोसोम। ये देख रहे होंगे कि सेल दिख रहा होगा आपको, सेल का इमेज है। ये सेल के अंदर बीच में आपको जो दिख रहा है न्यूक्लियस है, उसके बगल में जो दिख रहा है आपको वो राइबोसोम है। ये राइबोसोम क्या करता है, तो हमारे शरीर में प्रोटीन का निर्माण करता है। किसका? तो प्रोटीन्स का निर्माण करता है। लेकिन ये कोरोना क्या करता है कि उसी प्रोटीन्स के जगह जा करके अपने वहां पर बैठ जाता है, और प्रोटीन को वहां से मार के भगा देता है। और जब उसको वहां से मार के भगा देता है, तो अपने ही जैसे फोटोकॉपी और उत्पन्न करने लगता है, फोटोकॉपी अपने ही जैसे कोरोना, और बहुत तेजी से, बहुत रैपिडली, फास्टली यह बहुत ही संख्या में कोरोना वायरस को और उत्पन्न कर देता है। जब बहुत सारी कोरोना वायरस को उत्पन्न कर देता है, तब क्या होता है, हमारे शरीर में कोरोना वायरस जो है सो पूरी मात्रा में बढ़ जाता है। और जब कोरोना पूरी मात्रा में बढ़ जाएगा तो हम लोगों को क्या होगी, हम लोगों को बहुत दिक्कत होती है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, सांसें फूल जाती है, हम लोगों को कई सारे सिम्टम्स, कई सारे लक्षण दिखाई देने लगते हैं। तो वो कौन कौन से लक्षण दिखाई देने लगते हैं? तो सबसे पहला लक्षण जो दिखाई देता है तो उसका बुखार हो जाता है। क्या होता है? बुखार। सेकेंड लक्षण में क्या होता है कि सर दर्द करने लगता है। और थर्ड लक्षण ये है कि उसको सूखा खांसी हो जाता है, सूखा खांसी। और नेक्स्ट लक्षण ये है, फोर्थ, कि उसका शरीर जो है सो दर्द करने लगता है।
दर्द करने लगता है, शरीर दर्द करने लगता है। ये सारे लक्षण यदि किसी को दिखाई देता है तो उसको समझना चाहिए कि उसमें कोरोना का लक्षण हो सकती है। होगी ये नहीं कहेंगे हम, हो सकती है, क्योंकि ये जो सर्दी जुकाम यदि किसी को होती है, सर्दी जुकाम खांसी यदि किसी को होती है तो ये तो नॉर्मल है, ये आज नहीं बल्कि बहुत पहले से चल रहा है। ये हो नहीं सकता है कि वह कोरोना भी हो सकता है कोरोना नहीं भी हो। तो ये जरूरी नहीं कि उसको कोरोना ही होगा, लेकिन यदि ऐसा सिम्टम्स दिखाई देता है तो डॉक्टर से जरूर से कांटेक्ट करना चाहिए, मिलना चाहिए। पहला है कि उसे बुखार आ जाएगा, तेज बुखार आ जाती है। दूसरा है कि सर दर्द होने लगता है। तो सर दर्द भी एक नॉर्मल बीमारी है, हम जितना भी बीमारी पढ़े उसमें सर दर्द पढ़े हैं। तीसरा क्या है कि सूखा खांसी, जो हम लोग खांसते हैं ना, तो खांसते हैं तो ऐसा होता है कि कफ जैसा यहाँ जमा हो जाता है, जो गिला से जैसे कि हम लोग खांसते हैं, तो खांसने के दौरान यदि थोड़ा भी कफ आए तो समझना चाहिए कि वो खांसी जो है कोरोना का खांसी नहीं, लेकिन सूखा यदि हो तो वो कोरोना का लक्षण होता है। एक तरह का क्या होता है, तो कोरोना का लक्षण। तो सूखा खांसी हो गया। फिर शरीर में दर्द करने लगता है, शरीर का कोई भी भाग जो है वो दर्द करने लगती है। नेक्स्ट क्या है, तो जुकाम या सर्दी हो जाता है। तो ये लक्षण यदि किसी में होती है तो इसका मतलब ये नहीं कि उसको कोरोना ही है, लेकिन हो सकता है सिम्टम्स। इसको कभी भी अपने ऊपर नहीं लीजिएगा, मेरा भी सिर्फ आप लोगों को समझाना है और क्या क्या सिम्टम्स है वो सिम्टम्स को बताना है, इसलिए इसको कभी भी अपने ऊपर नहीं लीजिएगा। तो ये लक्षण यदि किसी में दिखता है तो उसको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। और जब डॉक्टर से कांटेक्ट किया जाता है तो डॉक्टर क्या करते हैं, डॉक्टर उसको टेस्ट करते हैं, उसका टेस्ट करते हैं कि इसमें कोरोना है कि नहीं है। तो टेस्ट कैसे किया जाता है, तो टेस्ट करने के लिए होता है RT-PCR। ये RT-PCR, इससे टेस्ट किया जाता है। और दूसरा जो टेस्ट किया जाता है वो रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट, रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। दो लक्षण, एक RT-PCR टेस्ट, दूसरा है रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। ये दो टेस्ट से डॉक्टर जो है उसको टेस्ट करता है कि इसमें कोरोना है कि नहीं। अब बात रही कि RT-PCR टेस्ट में वो क्या करता है, कैसे टेस्ट करता है, तो उसको भी हम लोग समझते हैं कैसे टेस्ट करता है। RT-PCR में टेस्ट ऐसे करता है, RT-PCR में इसमें क्या करता है कि जो पेशेंट होता है ना, तो पेशेंट के नाक से या उसके मुख से उसका सलेवा को निकाला जाता है, लार को निकाल लिया जाता है, टेस्ट के लिए लिया जाता है। आप इस इमेज में देख सकते हैं। तो पेशेंट जो बीमार है, कोरोना से जो पीड़ित है, उसके मुंह से या नाक से पेशेंट को लार को निकाल करके उसको PCR टेस्ट किया जाता है। वो टेस्ट कैसे करता है, तो RT-PCR टेस्ट में क्या होता है कि ये कोरोना जो है ना, ये कोरोना में DNA नहीं बल्कि RNA पाया जाता है। क्या पाया जाता है, RNA। लेकिन हम लोग जो टेस्ट करते हैं वो टेस्ट हम लोग DNA में कर सकते हैं। पहले इस RNA को DNA में कन्वर्ट किया जाता है और फिर उसका टेस्ट किया जाता है। और जब टेस्ट किया जाता है तो उसमें हम लोग CT वैल्यू चेक करते हैं। क्या, तो CT वैल्यू एक होता है, CT वैल्यू। इस CT वैल्यू में जिसका CT वैल्यू सबसे ज़्यादा मैक्सिमम होगा, ज़्यादा होगा, उसमें कोरोना के लक्षण जो है, कोरोना वो कम होगी। और जिसमें CT वैल्यू कम होता है वो कोरोना, उसमें उस व्यक्ति में कोरोना ज़्यादा होता है, यानी उल्टा। अब वो कैसे CT वैल्यू कैसे निकाला जाता है वो भी बताते हैं कि CT वैल्यू में जो है सो चैन को गिना जाता है। किसको, चैन को। जैसे कि ये चैन है, कोई चैन है ये, तो इसमें क्या किया जाता है, जो डॉक्टर टेस्ट करते हैं, तो ये टोटल जो है सो 35 चैन होते हैं। कितने, 35 चैन होते हैं। और इस 35 चैन में डॉक्टर क्या करता है कि चेक करता है साइकिल से, यानी जिस तरह साइकिल मारते तो कितना साइकिल में कितना पेंडल मारेंगे कि यहाँ पर हम लोग स्पीडली पकड़ेंगे। तो डॉक्टर भी इसी तरह चेक करता है कि PCR टेस्ट में, RT-PCR टेस्ट में क्या करता है, CT वैल्यू को जो वो टेस्ट करता है कि CT वैल्यू की मात्रा कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कोरोना का लक्षण है। तो उसमें क्या करता है, डॉक्टर देखता है कि एक बार यदि यह साइकिल घुमाया, जैसे कि साइकिल मूव किया, तो साइकिल जब मूव किया तो साइकिल मूव करने के बाद यहाँ आया, फिर यहाँ से साइकिल मूव किया यहाँ आया, फिर यहाँ से मूव किया यहाँ आया। अब क्या हुआ कि यदि किसी पेशेंट में यहाँ पर कोरोना का एक भी वायरस दिख गया तो उसको बोल दिया कि इसको कोरोना है।
यानी उसमें पॉजिटिव निकल जाता है, कोरोना पॉजिटिव। क्या निकल जाता है? कोरोना पॉजिटिव। यानी यहाँ जो सिटी वैल्यू निकला 1 2 3, यानी इसका जो सिटी वैल्यू होगा वो क्या होगा? तो 3 होगा। यानी जब सिटी वैल्यू 3 होगा तो कोरोना की जो कोरोना होगा वह घातक कोरोना होगा, यानी हमारे शरीर में बहुत जल्दी इफेक्ट कर गया है, बहुत ज़्यादा मात्रा में है। यदि यह धीरे धीरे आगे बढ़ते जाता है, यह साइकिल जो है सो बढ़ते जाता है और लास्ट में जाकर के 30वां नंबर में यदि यह मिलता है, जब वह 30 साइकिल चलाता है यानी 30 बार पेंडल मारता है और 30वां बार पेंडल मारने के बाद यदि कोरोना का उसे लक्षण, कोरोना का वायरस दिखता है, तो भी इसका मतलब यह है कि इसमें जो कोरोना है, इसमें क्या है? कोविड है, लेकिन इसमें जो कोविड है वह बहुत कम मात्रा में है। अभी इसकी स्टार्टिंग पॉइंट है, लेकिन कम रहे या ज़्यादा रहे, कोरोना को अपने जैसे फोटोकॉपी उतारने में तो लेट तो होती नहीं है, बहुत जल्दी अपने जैसे फोटोकॉपी को यह उतार लेता है। और हमारे शरीर में कोरोना बहुत रैपिडली जो है सो फास्टर रूप से यह हमारे शरीर में ग्रोथ कर जाता है, लेकिन कम रहे या ज़्यादा रहे, यदि कम भी हो या ज़्यादा भी हो उससे हमको डिपेंड नहीं करता है, लेकिन हम लोगों को डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करना चाहिए और बहुत जल्द कांटेक्ट करना चाहिए। और डॉक्टर जो भी सजेस्ट करती है उस सजेशन को हम लोगों को फॉलो करना चाहिए। और ऐसे जो है सो PCR टेस्ट किया जाता है। अब दूसरा टेस्ट है कि रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट। इसमें क्या किया जाता है कि इंसान का जो इंसान है, पेशेंट होता है, उसका ब्लड लिया जाता है और ब्लड में ये वाइट किट होता है, इस तरह का वाइट किट होता है और उस वाइट किट में थोड़ा सा एक चुभान जैसा रहता है, इसमें ब्लड को ले करके इसको टेस्ट किया जाता है कि इसमें जो है सो कोरोना का वायरस है कि नहीं है। तो इस किट के माध्यम से भी रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट में चेक किया जाता है। ये प्रोसेस जो है सो बहुत जल्दी इसका रिजल्ट आ जाता है, लेकिन इसमें थोड़ा लेट लगता है। RT-PCR जो है इसमें थोड़ा लेट लगता है, रिपोर्ट आने में थोड़ा लेट लगती है, लेकिन इसमें रिपोर्ट थोड़ा जल्दी आ जाती है। तो ये रैपिड टेस्ट या RT-PCR जो टेस्ट किया जाता है हॉस्पिटल में किया जाता है, लेकिन यदि हमको घर में टेस्ट करना है तो घर में हम कैसे टेस्ट करेंगे? तो घर में टेस्ट करने के लिए हम लोग पल्स ऑक्सीमीटर का प्रयोग करते हैं। किसका? तो पल्स ऑक्सीमीटर। वो भी बताते हैं कैसे किया जाता है। पल्स ऑक्सीमीटर, ये है पल्स ऑक्सीमीटर का इमेज। पल्स ऑक्सीमीटर में 2 चीज़ का टेस्ट हम लोग हमारे शरीर में घर में बैठकर भी कर सकते हैं और घर में बैठकर किया भी जाता है। तो वो क्या क्या? तो पहला चीज़ जो किया जाता है वह है सैचुरेटेड, थोड़ा इंग्लिश नाम है लेकिन क्या करें, हिंदी है नहीं, सैचुरेटेड पल्स रेट। पहला जो है सो सैचुरेटेड पल्स रेट को मापा जाता है, मेजर किया जाता है। इंग्लिश नाम है, हिंदी में तो इसको इंग्लिश ही चल रहा है, डॉक्टर लाइन में जाइएगा तो इंग्लिश ही मिलेगा, इसलिए इंग्लिश है, समझना पड़ेगा। तो ये सैचुरेटेड पल्स रेट में इसमें क्या किया जाता है कि इसमें ऑक्सीजन की मात्रा को मापा जाता है कि ऑक्सीजन आपके शरीर में कितनी है। ऑक्सीजन जो है इस किट में, जो आप लोगों को दिख रहा होगा ये किट, ये जो पल्स ऑक्सीमीटर जो आप लोगों को दिख रहा होगा, इसमें आप देख रहे होंगे कि 94% होगा, जो उंगली में लिखा है कि 94% है। तो ये 94% ऑक्सीजन की मात्रा यदि 94% से कम हो जाती है तो समझिए कि आपको खतरा है, आपको डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। और यदि 90% से आपका जो पल्स मीटर है, पल्स रेट है, वो एबव है, तो समझिए कि आपके लिए तो बल्ले बल्ले, आप ठीक हैं, स्वस्थ हैं, हेल्दी हैं। यदि इससे एबव होता है तो मिनिमम कितना होना चाहिए? 94। मैक्सिमम जाएगा, जितना जाएगा उतना अच्छा रहेगा हमारे लिए। तो पहला चीज़ ये हुआ। दूसरा चीज़ जो मापा जाता है पल्स रेट। इस पल्स रेट में क्या किया जाता है? तो इस पल्स रेट में जो है सो हमारे दिल की धड़कन है ना, इस दिल की धड़कन को मापा जाता है कि हमारे दिल की धड़कन कितना बार धड़क रही है। तो इसी दिल की धड़कन को मापा जाता है। ये जो मापा जाता है इसका मेजरमेंट कितना होना चाहिए? तो 60 से 90%, 60 से 91 मिनट में जो है सो दिल धड़कना चाहिए। और यदि इससे कम होता है तब समझो कि आप में प्रॉब्लम है, यानी कोरोना का लक्षण हो सकता है। तो ये जो है सो पल्स ऑक्सीमीटर से हम लोग टेस्ट कर सकते हैं घर में ही रह करके। अब बात रही कि ये जो
टेस्ट हम लोग कर सकते हैं, तो घर में रह करके तो आप लोगों को चाहे टेलीफोन से, चाहे फ़ोन से, मोबाइल से डॉक्टर के कांटेक्ट में ही रहना चाहिए। और डॉक्टर जो भी सजेस्ट करती है, कुछ दवा भी जानते हैं लेकिन उसको हम यहाँ बताना नहीं बता सकते हैं, लेकिन जो भी डॉक्टर सजेस्ट करती है उस दवा को आप लोगों को खाना चाहिए। अब बात रही कि इस बुरे दौर में हम लोगों को क्या क्या खाना चाहिए, तो इस बुरे दौर में हमारे शरीर में इम्यूनिटी स्ट्रांग होनी चाहिए। यदि हमारे शरीर में इम्यूनिटी स्ट्रांग नहीं होगा तो कोरोना हमें बहुत जल्दी अटैक या प्रभावित कर सकता है और हमें इस मौत के घाट तक ले जा सकता है। तो इम्यूनिटी स्ट्रांग करने के लिए हम लोगों को क्या खाना चाहिए, तो हम लोगों को खट्टा फल खाना चाहिए। जो भी खट्टा फल है उसको खाना चाहिए। इसके अलावा हम लोगों को खट्टा फल में जैसे कि आ गया आंवला, प्रचुर मात्रा में जिसमें विटामिन सी पाई जाती है, तो आंवला खाना चाहिए। आंवला का सीजन तो अभी है नहीं, लेकिन उसका जो सूखा आंवला होता है, चाहे अचार है, तो उसको खाइए, वो बेनिफिट करेगा आप लोगों के लिए। फिर आंवला हो गया, संतरा। इसके अलावा जो है सो आपको प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए। प्रोटीन्स जो है ना, प्रोटीन्स की मात्रा ज़्यादा लेनी चाहिए और कार्बोहाइड्रेट की मात्रा और फैट्स की मात्रा कम होनी चाहिए। अब प्रोटीन्स और कार्बोहाइड्रेट फैट्स में क्या क्या लेनी चाहिए वो भी लिख देते हैं। प्रोटीन्स में आप जो है सो मिल्क ले सकते हैं। जो भी प्रोटीन का चीज़ है, मिल्क हो गया, बॉयल अंडा हो गया, बॉयल एग, मिल्क हो गया, बॉयल एग हो गया, और मशरूम हो गया, ये सब यदि मिलता है, प्रोटीन्स, दाल वगैरह, तो ये सब जो है सो खाना चाहिए, प्रोटीन की मात्रा। अब कार्बोहाइड्रेट जो है सो कम खाना चाहिए। कार्बोहाइड्रेट में जैसे कि चावल हो गया, ये सब जो है कार्बोहाइड्रेट, जो मीठा चीज़, जो हम लोग मीठा चीज़ खाते हैं ना, तो मीठा चीज़ हम लोगों को कम खाना चाहिए। यानी कार्बोहाइड्रेट जो है वह कार्बोहाइड्रेट हम लोगों को कम खाना चाहिए, जितना कम हो सके ये कम ही खाना चाहिए। और क्या है, फैट्स है, यानी तेलीय पदार्थ, जो भी फैट्स है, ऑयली पदार्थ, इस ऑयली पदार्थ को भी हम लोगों को बहुत कम खाना चाहिए, क्योंकि ये हमारे शरीर को, इम्यूनिटी को और ज़्यादा मारने में या ये कोरोना वायरस को हेल्प कर देता है, इसलिए इसको कम खाना चाहिए, प्रोटीन्स को ज़्यादा खाना चाहिए। और हम लोगों को क्या करना चाहिए, घर में रह करके, तो घर में रह करके हमेशा हम लोगों को बॉइल्ड वाटर पीना चाहिए, यानी उबाला हुआ पानी। काढ़ा पीना चाहिए, जैसे कि मिर्च का काढ़ा हो गया, गोलकी का, फिर काली मिर्च का, फिर अदरक का काढ़ा हो गया, तो इस काढ़े को हम लोगों को पीना चाहिए। फ्रूट्स जो है, फ्रेश फ्रूट्स, उस फ्रूट्स को खाना चाहिए। तो यदि ये सब हम लोग खाते हैं तो अपने आप में रिकवर हो सकते हैं। और यदि किसी को कोरोना हो जाए तो बच कैसे सकते हैं, अपने आप को बचा कैसे सकते हैं, तो बचाने के लिए सबसे पहले यदि किसी में ये लक्षण दिखता है, जो सिम्टम्स हम दिखाएं, तो सबसे पहले अपने लिए और अपने परिवार के खातिर उसको सबसे पहले आइसोलेट हो जाना चाहिए, क्वारंटाइन हो जाना चाहिए, एक पर्सनल रूम में उसे क्वारंटाइन हो जाना चाहिए यदि ऐसे लक्षण यदि दिखते हैं तो। खास करके उस वृद्ध मम्मी पापा के लिए, क्योंकि ये बूढ़ों वृद्ध में जो है, यानी ज़्यादा एजेड में बहुत जल्दी से यह अटैक करता है। इसके अलावा हम लोगों को क्या करना चाहिए कि हम लोग रोक सकते हैं, तो हम लोगों को हमेशा मास्क का इस्तेमाल करना चाहिए। कहीं भी जाइए तो मास्क का यूज करके ही जाइए। कहीं से आते हैं तो सैनिटाइज़र का यूज करना चाहिए, कहीं हम लोग जाते हैं तो सैनिटाइज़र का यूज करना चाहिए। कुछ सामान खरीदते हैं तो वहाँ भी हम लोगों को सैनिटाइज़र का यूज करना चाहिए, तभी हम लोग जो है इस कोरोना से निजात पा सकते हैं। इसके अलावा जो है हम लोगों को पानी बहुत पीना चाहिए, वाटर, यानी हमारे शरीर में कभी भी हाइड्रेशन नहीं होने देना चाहिए। पानी की मात्रा बहुत पीना चाहिए। हर आधे घंटे में कुछ न कुछ हम लोगों को खाना चाहिए। यदि हम लोग कुछ खाते रहेंगे तो क्या होगा, हमारे शरीर में इम्यूनिटी जो है सो बढ़ते रहेगी और वो एंटीबॉडी धीरे धीरे निर्माण करेगा कोरोना से लड़ने के लिए। यदि किसी को हो जाती है कोरोना तो ये लक्षण, यदि ये सारी फंडा यदि आप अपनाते हैं खाने पीने में, तो आप खुद ही उस कोरोना को मार सकते हैं, उस कोरोना को हरा सकते हैं। इसके अलावा जो है चाहिए, किसी को कोरोना हो गई तो उसे विटामिन सी के साथ साथ जिंक भी बहुत ज़्यादा लेनी चाहिए, जिंक की मात्रा। अब बात रही कि एक शुगर का पेशेंट पर जो है ना, जो जिसको शुगर का बीमारी है, उसमें इंसुलिन की कमी हो जाती है, और इंसुलिन की जब कमी हो जाती है ना तो उसमें जिंक की मात्रा भी कम हो जाती है। इसलिए क्या होता है कि कोरोना वायरस उस पर अटैक करने की संभावना ज़्यादा बढ़ जाती है कोरोना वायरस को, और वह उसको ज़्यादा हार्मफुल पहुँचा सकता है।
इसलिए उसको थोड़ा और सचेत होना चाहिए। दरअसल बात यह है कि ये जो कोरोना होती है ना, कोरोना बहुत लोगों को डिप्रेशन से हो जाता है कि कोरोना हो गया, कोरोना हो गया। इसमें माइंड सेट जो है ना, हमेशा तंदुरुस्त रहिए, अच्छा रहिए, एकदम हेल्दी रहिए, कोई टेंशन मत लीजिए। कोरोना से बड़ा बड़ा बीमारी को भी हम लोग हरा सकते हैं यदि हमारा माइंड सेट यदि अच्छा रहेगा तो। हम लोग बिल्कुल फ्री रहिए। ये नहीं कि कोरोना ठीक नहीं होता, कोरोना भी ठीक होता है, ये भी रिकवर होता है और होगा क्यों नहीं, बिल्कुल होगा। इसको हम हरा करके रहेंगे। यदि कोरोना है तो आज है तो कल नहीं रहेगा, इसको हरा करके रहेंगे। हमेशा माइंड को पॉजिटिव रखिए और हमेशा नेगेटिव को कभी भी मत आने दीजिए। माइंड सेट यदि आपका अच्छा रहेगा तो आप लोग कोरोना को बहुत आसानी से हरा सकते हैं। अपने रिलेटिव से बातें कीजिए, जो भी रिलेटिव इन्फेक्टेड हैं या जो भी रिलेटिव इससे प्रभावित हैं उससे बातें कीजिए। और थोड़ी सी भी लक्षण या सिम्टम्स यदि दिखाई देता है तो डॉक्टर से कांटेक्ट कीजिए। और ये कभी मत सोचिए कि कोरोना ही हो गया है, ये जरूरी नहीं है कि कोरोना ही हो जाएगा। ऐसा बहुत पहले से आ रहा है कि सर्दी खांसी ये सब जो बीमारी है बहुत नॉर्मल बीमारी है, हो सकता है कि कोरोना ना भी हो, इसलिए आप ज़्यादा टेंशन मत लीजिए। तो इतना कुछ जो है सो कोरोना में होती है और ये वीडियो जो है सो पूरे कोरोना से रिलेटेड ही था। तो आप लोगों को इस पूरी वीडियो को सुनने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ और इस पूरी दुनिया को रिकवर होने की कामना करते हुए मैं नमस्कार करना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।